Assalamu alaikum student, this is Zareen Ansari, your maths teacher. Today we will learn about the exercise 2.4. आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंशन है. आप यहाँ से पावर से देख लें, इसकी हायर पावर 2 है. जिस इक्वेशन की हायर पावर 2 हो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है. अब हमने इसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें फार्मूला रिक्वायर्ड है. सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है. सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है, यानी लेट कर लेते हैं S1 और S2 हमारे पास. लेट S1 S2 बी द रूट्स. ठीक है. सो सम ऑफ रूट्स S1 प्लस S2 विच इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2 का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट. इसका फार्मूला होता है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मैथ्स में, मल्टीप्लिकेशन. यानी दो रूट्स हमने कौन से सजेस्ट किए हैं, यहाँ पे आप अल्फ़ा बीटा भी ले सकते हैं. ठीक है. S1 S2 यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट बन जाएंगे S1 S2 और इसका फार्मूला बनेगा हमारे पास C ओवर A. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से आप देखें क्वेश्चन के अंदर से आप यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है. यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप देख लें, हेयर क्वेश्चन में चेक कर लें. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 2. सब्सिट्यूट कर लें वैल्यू इस फार्मूले के अंदर. -5 ओवर a की वैल्यू क्या है 1. सो इधर आंसर आ जाएगा 5. यानी सम ऑफ रूट्स क्या है, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 5. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकलेंगे, c की वैल्यू क्या है 2 और a की वैल्यू क्या है 1. 2 ओवर 1 इज 2. सो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर 5 एंड 2. लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 2. हेयर a is equal to -4, c is equal to -6, b is equal to -6 and c is equal to -2. सम ऑफ रूट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे. सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू S1 प्लस S2 इज इक्वल टू फार्मूला क्या, -b ओवर a. नेगेटिव b की वैल्यू क्या -6 एंड a की वैल्यू क्या है -4. इट्स बिकम माइनस माइनस प्लस 6 ओवर -4. सो ये इसका आंसर आ जाएगा -3/2. इसी तरह आप प्रोडक्ट निकाल लें. यहीं पे साइड पे निकाल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट. प्रोडक्ट ऑफ रूट S1 S2, इसका फार्मूला है C ओवर A. C की वैल्यू क्या है -2 और A की वैल्यू आपके पास क्या है -4. सो इसका आंसर आ गया 1/2. सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट आपने फार्मूला अप्लाई करना है और आपने वैल्यूज डाल देनी है, तो आपके आंसर्स आ जाएंगे. अब इसका सम ऑफ रूट्स क्या आया -3/2 और प्रोडक्ट क्या आया 1/2. लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 3. हेयर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 2. सम ऑफ रूट्स S1 प्लस S2, फार्मूला क्या है -b ओवर a. -b की वैल्यू क्या है -2 ओवर a की वैल्यू है 5. इट्स बिकम 2 ओवर 5. यहाँ पे हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी S1 इंटू S2, इसका फार्मूला C ओवर a. c की वैल्यू क्या है 2 एंड a की वैल्यू क्या है 1. So here sum of roots is 2 over 5 and product of roots is 2 over 5. Let's start our part 4. -4x square minus 8x minus 9. Here a is equal to -4, b is equal to -8 and c is equal to -9. Sum of roots निकालेंगे. S1 plus S2 is equal to फार्मूला अप्लाई करें -c over a minus b over a माइनस v की वैल्यू -8, a की वैल्यू क्या -4. माइनस माइनस +8 -4. इट्स बिकम माइनस प्लस माइनस -2. सिमिलरली साइड पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
ये आ जाएगा हमारे पास S1 S2, इसका फार्मूला C/A। इट्स बिकम C की वैल्यू -9, A की वैल्यू है -4, यानी माइनस माइनस प्लस 9/4। लेट्स स्टार्ट अवर पार्ट 5। A की वैल्यू 16, B इज इक्वल टू -17 एंड कॉन्स्टेंट हमारे पास है -12। सम ऑफ रूट्स -B/A माइनस B की वैल्यू -17/16, इट इज इक्वल टू 17/16। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फार्मूला अप्लाई करेंगे C/A। C की वैल्यू -12, A की वैल्यू 16। 12 और 16 की कटिंग कर लेंगे, -3/4। पार्ट 6 है। A की वैल्यू 0.3, B की -7.7, C की 1.8। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। S1 प्लस S2 इज इक्वल टू -B/A। पुटिंग वैल्यूज, B की वैल्यू है -7.7 ओवर A की वैल्यू है 0.3, माइनस माइनस प्लस 7.7 ओवर 0.3। कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे, इट्स बिकम 25.67। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। S1 S2 इज इक्वल टू C/A। C की वैल्यू 1.8 एंड A की वैल्यू हमारे पास 0.3। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। सो द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर 25.67 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना अब हमारे पास रूट्स मेंशन होंगे और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, जब रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन कैसे बनती है, उसका हमारे पास क्या इक्वेशन होगी, x² माइनस SX प्लस P। हेयर S इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में रूट्स मेंशन है, हमने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सबसे पहले आपने सम ऑफ रूट्स निकालना है। S इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, यानी जो रूट्स गिवन है ये S1 है, ये S2 है, ठीक है। आपने इन दोनों को ऐड करना है, यानी 1 प्लस -8/3। 1 प्लस -8/3, टेक एलसीएम, 3 एलसीएम आएगा, 3 1 ज़ा 3 -8, इट्स बिकम -5/3। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो रूट्स मेंशन है उन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 -8/3, इट्स बिकम -8/3। अब हमने इसको रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर डालना है। इक्वेशन क्या है, x² माइनस SX प्लस P। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़। x² माइनस S की जगह आपने -5/3 सब्स्टिट्यूट करना है, x एज इट इज़, प्लस P, प्रोडक्ट का जो आंसर आया -8/3 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा हमारे पास, क्या इक्वेशन बनेगी, x² माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे -5/3 था ना, माइनस माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 5/3, x प्लस माइनस -8/3 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन क्या बनेगी, एलसीएम 3 या हर एक से मल्टीप्लाई करा दें, 3x² प्लस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पार्ट 2 है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड सेकेंड रूट है इसका 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड सम ऑफ रूट्स, यानी s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इन दोनों को ऐड करेंगे,
देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेम बेस है, तो 2 + 1 इज़ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट में दोनों रूट्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इट्स बिकम 2। स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू टाइम्स है, स्क्वायर ले लेंगे तो 2 इंटू 3 इट्स बिकम 6। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू सम ऑफ रूट्स क्या आया है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स प्लस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया है, 6 इज इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स प्लस पी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। दोनों रूट्स को हमने ऐड करना है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ऑपोजिट साइन है, 2 + 2 इज 4। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 3 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है, a + b इंटू a - b का फार्मूला अप्लाई कर दें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू 1। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है 4x और p की वैल्यू हमारे पास 1। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट 4, 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा, दो रूट्स मेंशन है, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। s इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, दोनों को ऐड करेंगे, 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा, इट्स बिकम 0। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा -25 आयोटा स्क्वायर, -25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। यहाँ पे रीजन देंगे, आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस, इट्स बिकम 25। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, s की वैल्यू क्या है 0, x प्लस p की वैल्यू क्या है 25 इज इक्वल टू 0। सो ये आंसर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट 5 है, गिवन रूट्स आर 7 + 2 आयोटा 7 - 2 आयोटा, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। 7 + 2 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा, ऐड करेंगे, 7 + 7 इज 14 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा इज 0। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 7 + 2 आयोटा इंटू 7 - 2 आयोटा, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट्स बिकम 49 - 4 आयोटा स्क्वायर, 49 - 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे विच इज़ इक्वल टू -1, 49 माइनस माइनस प्लस 4, इट्स बिकम 53। The required equation is x square minus sx plus p is equal to 0। x square minus s की वैल्यू क्या है 14, x प्लस p की वैल्यू है 53 is equal to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ s1 s2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन मेंशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/s1 का होल स्क्वायर प्लस 1/s2 का स्क्वायर। तो उन्होंने कहा है कि इफ़ अगर हम लेट कर लें s1 s2 जो हैं वो रूट्स हैं किसके, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 की, सिंस x1 x2 आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिएगा a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू क्या है 4। यहाँ से हमने सम ऑफ रूट्स निकालना है, सम ऑफ रूट्स
ये आ जाएगा हमारे पास S1 प्लस S2, इसका फार्मूला रिकॉल करें, माइनस बी ओवर ए, नेगेटिव बी की वैल्यू क्या -2, ए की वैल्यू 3, 2/3। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या है, S1 S2 C ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू क्या है 3। सो ये आंसर आ गया हमारे पास 4/3। नाउ अब क्वेश्चन हमारे पास जो मेंशन है, यानी S1 का स्क्वायर प्लस 1/S2 का स्क्वायर, इसका अगर हम फार्मूला एलसीएम लें, ये बन जाएगा S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर। S1 स्क्वायर सेम है तो हम ऊपर क्या आएगा S2 का स्क्वायर। सिमिलरली S2 स्क्वायर सेम है तो क्या आएगा S1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखें, अब हमने ना फार्मूला बनाना है, क्योंकि ना हमारे पास सम ऑफ रूट्स S1 प्लस S2 है, S1 और S2 प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे ना हम वैल्यूज़ अभी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, सो यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग की ज़रूरत है। आपने क्या करना है, S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर। स्टूडेंट आपने इसको फार्मूला बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, 2ab की कमी है, यानी कि जो चीज़ आप ऐड कराएंगे वही चीज़ सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। 2S1 S2 माइनस 2S1 S2 ओवर, ये आ जाएगा S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर। ये चीज़ देखें, ये तो बन रहा है हमारे पास फार्मूला S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर, इसको आप एज इट इज़ रहने दें, -2S1 S2 ओवर, नीचे आ जाएगा आपका S1 S2 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना होल स्क्वायर फॉर्म में, ताकि हम वैल्यूज आसानी से इसके अंदर डाल सकें। S1 प्लस S2 की वैल्यू है 2/3, स्क्वायर कर देंगे, -2 S1 S2 की वैल्यू है 4/3 ओवर S1 S2 की वैल्यू क्या है 4/3 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 4/9 -8/3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16/9। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये बन जाएगा, एलसीएम ले लें, 9, 4 -3 के टेबल में 9 का आता है 3, नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, 8 3 ज़ा 24/16/9, ये बन जाएगा -20/9। अच्छा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से देखिए, ये डिवाइड का साइन है ना, इसको डिवाइड फॉर्म में लिखें, नीचे क्या है 16/9, सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी, इज इक्वल टू -20/9। मल्टीप्लाई को जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन ऑपोजिट हो जाती है, सो 9 9 से कैंसिल, इट बिकम -20/16, ये आपका आंसर आ जाएगा -5/4। पार्ट 2 है S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। सिंस S1 S2 आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -2 एंड c की वैल्यू है 4। सम ऑफ रूट्स, यानी S1 प्लस S2 इज इक्वल टू -b/a, ये बन जाएगा -2/3, यहाँ पे इसका भी माइनस है ना b का, तो ये 2/3 आ जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फार्मूला होता है c/a, इट्स बिकम 4/3। नाउ क्वेश्चन क्या है आपके पास, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। अगेन आपने इसमें ना फार्मूला बनाना है ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। आप a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, आपके पास किस चीज़ की कमी है, 2ab और -2ab, यानी हमने अगर 2ab ऐड कराया तो 2ab सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2S1 S2 माइनस 2S1 S2, ये बन जाएगा फार्मूला S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2S1 S2। S1 प्लस S2 सम ऑफ रूट्स का आंसर क्या है 2/3,
-2 S1 S2 की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू क्या है, 4/3। 4/3 -8/3 4/9। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 9, 9 1 9, 4 1 4। -3 के टेबल में 9 का आधा 3 था, तो नोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 24। यह आ गया आपका आंसर -20/9। नेक्स्ट पार्ट 3 है। अगेन आपके रूट्स अगेन वही चीज़ बार बार आपने करनी है। ठीक है, सिंस S1 S2 आर द रूट्स ऑफ, क्या इक्वेशन मेंशन है, 3x² - 2x + 4 = 0। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, S1 + S2 = -b/a, माइनस बी की वैल्यू क्या, -2 एंड a की वैल्यू क्या है, 3। ये बन जाएगा 2/3। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, c की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू क्या है 3। नाउ क्वेश्चन क्या है आपके पास, 2s1 + 2s2 + 4 = इसको आपने कैसे सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे, अंदर आएगा s1 + s2 + 2। 2 बाहर ही, s1 + s2 की वैल्यू क्या है वो डालेंगे, 2/3 + 2 एज इट इज़। अंदर हम एलसीएम ले लेंगे, 3 2 + 6, ये आ जाएगा 2 × 8/3 विच इज़ इक्वल टू 16/3। लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 4। स्टूडेंट्स, ये वाली चीज़ आपने बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट हो रही है। ठीक है, यानी S1 S2 रूट्स गिवन है, इक्वेशन आपके पास मेंशन है, तो आपने सम ऑफ रूट्स भी निकालना सिखा दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1/S1 + 1/S2 आपको क्वेश्चन मेंशन है। आपने इसका सबसे पहले क्या लेना है, एलसीएम लेना है, S1 S2। यहाँ पे आ जाएगा S2 + S1। वैल्यूज डालेंगे, S1 + S2 की वैल्यू क्या है, 2/3 डिवाइडेड बाय S1 S2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है, 4/3। यह आ जाएगा 2/3 × 3/4। कटिंग हो गई, ये आंसर आ गया आपका 2/4 का आंसर आया 1/2। लेट्स स्टार्ट अवर पार्ट 5। S1/S2 + S2/S1। सेम आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट 2/3 आया है और सम ऑफ रूट्स 2/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट 4/3। सो आपका क्वेश्चन क्या है, S1/S2 + S2/S1। आपने यहाँ पे एलसीएम ले लेना, ये आ जाएगा S1 S2, S1 का स्क्वायर प्लस S1 S1 है, यानी S2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, S2 का स्क्वायर। सेम आपने फार्मूला बनाना है, S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर प्लस 2S1 S2 - 2S1 S2 ओवर S1 S2। ये बन जाएगा S1 + S2 का होल स्क्वायर - 2S1 S2 ओवर S1 S2। सो स्टूडेंट, S1 + S2 का होल स्क्वायर आपके पास फार्मूला क्या था, सम ऑफ रूट्स क्या थे, 2/3 का होल स्क्वायर -2 प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू डालेंगे, 4/3 डिवाइडेड बाय S1 S2 प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू 4/3। ये बन जाएगा 4/9 - 8/3/4/3। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 9, 4 - 24, ये डिवाइड फॉर्म में इसको इसी तरह लिख लें 4/3। ये बन जाएगा -20/9 मल्टीप्लाई 3/4। कटिंग हो सकती है, -5/9 × 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी कैंसिल आउट हो गए, -5/3। लेट्स स्टार्ट अवर पार्ट 6। S1 S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर S2। सेम वही प्रोसीजर करना है कि हमारे पास S1 S2 दो रूट्स हैं किस इक्वेशन के, 3x² - 2x + 4 = 0 के। यहाँ से आपने सम ऑफ रूट्स भी निकाल लेना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालिए। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, S1 S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर एंड S2।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमें ना सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनाना है ना। तो हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, S1 S2, अंदर क्या आ जाएगा S1 S2, बाहर ले लिया तो अंदर आएगा S2 प्लस S1। अब आपने S1 S2 बन गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू डाली 4/3, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या थी 2/3। यह आ गया आपका आंसर 8/9। क्वेश्चन नंबर 7, S1 का क्यूब x² प्लस S1 S2 का क्यूब। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ये वही प्रोसीजर सारा सेम ही है, ठीक है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, S1 क्यूब x² प्लस S1 S2 का क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे S1 S2, क्योंकि लोअर पावर S1 की 1 है और सिमिलरली S2 की लोअर पावर क्या है 1, तो S1 S2 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या आएगा, S1 बाहर आ गया, एक पावर बाहर है, अंदर क्या आएगा S1 स्क्वायर प्लस S1 बाहर है तो S2 का स्क्वायर। S1 S2 सेम यहाँ पे आपने क्या बनाना है, फार्मूला बनाना है। कैसे बनेगा, A² प्लस B² प्लस 2AB, जो चीज़ ऐड कराते हैं वही चीज़ आपने क्या करानी है, सब्ट्रैक्ट। ये बन गया S1 S2। यहाँ पे ये आ गया फार्मूला S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2। S1 S2 की वैल्यू है 4/3, ब्रैकेट बिग ब्रैकेट डालें, S1 प्लस S2 यानी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 4/3। सिंप्लीफाई करेंगे 4/3, 2 का स्क्वायर 4/9 माइनस 8/3। अंदर आप एलसीएम ले लें, ये बन जाएगा 9, 4 माइनस 3 के टेबल में 9 का आता है 3 टाइम्स, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 4/3 ओवर माइनस 20/9। यह आ गया आंसर आपका माइनस 80/27। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 8। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 2/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या 4/3। क्वेश्चन है हमारे पास S1 माइनस 3 इंटू S2 माइनस 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा S1 S2 माइनस 3S1 माइनस 3S2 माइनस माइनस प्लस 9। S1 S2, यहाँ से हम -3 कॉमन लें, अंदर आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस 9। सब्सटीट्यूट दी वैल्यूज़, प्रोडक्ट ऑफ रूट 4/3 माइनस 3, सम ऑफ रूट्स है 2/3 प्लस 9। 4/3 माइनस 3 से कैंसिल, -2 प्लस 9, एलसीएम ले लें, यह आ जाएगा आपके पास 3, 4 माइनस 6 प्लस 9, 4, यहाँ पे 27 आ जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 6 इज -2 प्लस 27/3, -2 प्लस 27 इज 25/3।